एक बहुत ही ख़ास बात और बहुत ही समझ की बात, बहुत ही अनुभव के साथ मैं एक बात महिलाओं और लड़कियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को वाक़ई एक बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हो, आप ऐसा फ़ील करना चाहते हो कि आपके भीतर भी कुछ न कुछ शक्ति है, आपके भीतर भी कुछ न कुछ पावर है, आपके भीतर भी ताकत है, तो आप जो एक काम करो, जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये करो कि अपने शकल को, अपने फेस को और अपने शरीर को, अपने फेस को और अपने शरीर को थोड़ा सा कम अहमियत देना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने फेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मतलब जितना हम ध्यान देते हैं ना उतना ज़रूरत नहीं है, एक लिमिट तक होना चाहिए, उतना हम ध्यान दे लिए, बात बाकी हमें फेस पर और अपने शरीर पर उतना ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत बचती नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि महिलाओं और लड़कियों को भी ये बात पता होती है, भले वो अहंकार में रह करके या फिर भावनात्मक रूप से रह करके ये बात को वो ना समझे, लेकिन उनको पता जरूर होता है कि उनको जो बर्बाद करने वाली चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं यही शकल को और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने में ही उनका कहीं ना कहीं ज़िंदगी नर्क बनता है और कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो रही होती है। क्योंकि लड़कियां और महिलाएं ये सोचती है कि चलो हमें क्या करने का ज़रूरत है, कोई आएगा, कोई बहुत बड़ा आदमी आएगा, हमको पैसे दे देगा, मेरे ऊपर पैसे खर्च कर देगा, हमको खुश कर देगा, हमको मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे लुटा देगा, हम खुश हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, इस तरीके से सोचते हैं ना। लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी कमजोरी और आपके लिए बहुत बड़ा नर्क का दरवाजा है, इस बात को आप समझो। क्योंकि आपके ज़िंदगी में क्या समस्या है, आपके भीतर क्या परेशानी है, इसको आपके अलावा और कौन सुधार सकता है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा ना। अगर आपके पास कोई समस्या है तो इसका समाधान तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उस समस्या का समाधान करने के दरमियान कोई आपको बाहरी सपोर्ट मिल जाए, कोई आपको सपोर्ट कर दे, ये हो सकता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम बिस्तर पर पड़े हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपको आएगा उठा करके, कोई आपको सपोर्ट कर देगा और पूरा पूरा जिम्मेदारी वो ले लेगा। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आप एक अंधविश्वास में है और आप भ्रम में है। ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपके शरीर के किसी हिस्से में चोट लगा हुआ है या फिर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, जख्म है, तो उसका जो पूरा पूरा दुख होगा, उसका जो पूरा पूरा चोट का दर्द होगा, वो तो कहीं ना कहीं आपको ही सहना पड़ेगा ना। हाँ, कोई आपका बहुत बड़ा हितैषी होगा, वो कह देगा कि आपका जो दर्द है वो दर्द मेरा भी है, लेकिन वाकई में वो दर्द को फेस कौन कर रहा है, उस दर्द को फील कौन कर रहा है? वो तो आप कर रही हैं। तो समाधान तो आपको ही निकालना पड़ेगा। और मान लीजिए उस दर्द से आप बाहर भी निकलती हैं, उस दर्द से आपको समाधान मिल भी जाता है, तो उसका आनंद भी तो आप ही पाएंगी ना। या फिर ऐसा थोड़ी होगा कि उसका आनंद जो है किसी और को मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है उस दर्द से बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट के तौर पर कोई दवाई ला करके दे दे, तो हम दवाई को खा लें तो हम उससे खुश हो जाएंगे, मतलब उस दर्द से बाहर निकल जाएंगे। तो दर्द भी आपको ही पूरा पूरा झेलना है और आनंद भी आपको ही पूरा पूरा झेलना है। तो क्यों ना हम इसके लिए खुद अपने आप को मजबूत बनाएं, खुद अपने आप को तैयार रखें, खुद अपने आप को कलाओं में, अपने आप को कौशल में, अपने आप को बुद्धि में आगे बढ़ाएं। तो यही आपको करना पड़ेगा कि आप बिस्तर पर ऐसे पड़े मत रहिए, घरों में ऐसे पड़े मत रहिए, हम लड़की हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है और बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। आपको खुद बिस्तर से उठना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, दुनिया से भिड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, फिर लड़ना पड़ेगा। तो आप अपनी जो कौशलता है, आपके भीतर जो ताकत है, उसको दुनिया के सामने लाइए। जरा सा शकल पे और शरीर पर इन्वेस्टमेंट और ध्यान देना कम करिए, दीजिए ध्यान जितना जरूरत है। शरीर को भी मजबूत बनाइए, शकल भी सही होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं शकल पर आपका धूल गंदगी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शकल को भी अच्छा रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पूरा पूरा समय उसमें मत झोंक दीजिए। पूरा पूरा आपका समय जो पड़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको अपनी डेवलपमेंट पे, आपको आत्मनिर्भर होने पे बनना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं आपका विकास का सबसे बड़ा कारण बनेगा। धन्यवाद।